वेलकम टू ऑल माय डियर व्यूअर्स इन समय मैथमेटिक्स रिसर्च सेंटर। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस यूट्यूब चैनल पे स्पोकन का भी क्लास स्टार्ट कर दिया। आज मेरा क्लास नंबर 6 यानी स्ट्रक्चर नंबर 6 पढ़ाने जा रहे हैं। और मैं जो चीज़ पढ़ा रहा हूँ उसके साथ एक यूनिक चीज़ बताते हैं, जिसको आप एवरीडे 15 मिनट प्रैक्टिस करते तो आपका इंग्लिश बहुत ही फास्ट, फ्लुएंट और कॉन्फिडेंस हो जाएगा। और आप जब बोलिएगा तो उसमें आपको सोचना नहीं पड़ेगा हिंदी में, और आप डायरेक्ट इंग्लिश में बोल सकते हैं। और यही जो चीज़ बोलना सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट लगता है जो कोई इंग्लिश नया सीखता है। तो यही चीज़ हम आपको बताएंगे कि आपको बिना सोचे हुए कैसे फास्ट बोलना और कैसे कॉन्फिडेंस में बोलना। तो चलते हैं बात करने के लिए। आज मेरा स्ट्रक्चर नंबर 6 है। जब भी फ्यूचर टाइम में सब्जेक्ट के पास कुछ होगा, फ्यूचर मतलब हो गया आने वाले टाइम में जिसके बारे में बात करें उसके पास कुछ होगा या रखेगा, को होगा, में होगा, मुझे, तुम्हें, हमें, उसे, डैश होगा, रहे तो इस स्ट्रक्चर का यूज करेंगे। ठीक है। सब्जेक्ट विल हैव प्लस नाउन। तो देखिए सब्जेक्ट जहाँ पे ये सब है, ही, सी, इट, नेम, एक नेम होगा, आई, यू, वी, दे, एक से ज्यादा नाम होगा। अब और चीज बता देते हैं, सभी के साथ विल हैव यूज होगा, यानी ही विल हैव, सी विल हैव, इट विल हैव, एक नाम रहेगा उसके साथ विल हैव। अगर नहीं लगाना है तो विल और हैव के बीच में नॉट लगा देना है। आई के साथ विल हैव, यू के साथ विल हैव, वी के साथ विल हैव, दे के साथ विल हैव, और एक से ज्यादा नाम रहेगा उसके साथ भी विल हैव यूज करेंगे। और नहीं लगाना है तो विल और हैव के बीच में नॉट लगा देना है। अगर आप जब भी इस टाइप का सेंटेंस बोलना चाहते हैं कि जैसे फ्यूचर में राम के पास एक जॉब होगा, राम विल हैव अ जॉब, तो आपको यही स्ट्रक्चर लगाना होगा। और इसमें देखना सब्जेक्ट किस टाइप का उसको वहां सेट करना, उसके साथ हेल्पिंग वर्ब यही आएगा, नाउन आएगा। अब जा रहे हैं आपको एग्जांपल के थ्रू बता देते हैं एक नया चीज जिस पे ज्यादा मैं इस वीडियो में फोकस कर रहा हूँ। और उसी चीज को आपको बोलते हैं कि प्रैक्टिस कीजिए। वही आपका एक चीज है जिससे फास्ट, फ्लुएंट और कॉन्फिडेंस हो जाएगा। और कभी भी किसी के सामने बोलिएगा तो आपको हिंदी सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगा। चलते अब एग्जाम्पल के थ्रू बताते हैं। तो यहाँ देखिए उसे एक कार होगा, तो उसे का यहाँ पर क्या होगा, ही होगा। तो ही और ही के साथ क्या होगा, विल हैव अ कार, मतलब उसे एक कार होगा, ही विल हैव अ कार। ठीक है। उसे एक जॉब होगा, तो उसे का क्या होगा, ही, और ही के साथ क्या आएगा, विल हैव, और विल हैव हो गया। उसके बाद क्या आएगा, जॉब है तो जॉब लगा दीजिए। तो मतलब इसको ऐसे बोलिएगा कि उसे एक जॉब है तो बोलिएगा ही विल हैव अ जॉब, ही विल हैव अ जॉब। फिर उसे अगर हमें एक घर होगा, तो हमें का क्या होगा, वी विल हैव अ हाउस, मतलब हमें एक घर होगा, वी विल हैव अ हाउस। ठीक है। हमें पैसा होगा तो उसका क्या होगा, वी विल हैव मनी, वी विल हैव मनी। अब आपको जो चीज पे ज्यादा फोकस करना है उसी के बारे में बताने जा रहे हैं। तो आप देखिए इसमें इसमें क्या सेम आ रहा है, क्या डिफरेंट आ रहा था। आप देख रहे होंगे कि यहाँ से यहाँ तक दोनों में सेम आ रहा है, लास्ट का चेंज हो रहा है यहाँ से यहाँ तक। और यही सबसे इम्पोर्टेंट चीज आपको बताना चाह रहे हैं जो आपको कहीं भी नहीं बताया गया होगा। और इसमें भी देख लीजिए, इसमें भी तो यहाँ से यहाँ तक देख रहे हैं सेम है, और लास्ट का चेंज हो रहा है। तो आप जब भी इस टाइप का सेंटेंस बोलिएगा फ्यूचर टाइम में किसी के पास कुछ होगा, तो अब आपका जो है ये चेंज नहीं होगा, ही के साथ विल हैव ही आएगा, वी के साथ भी विल हैव ही आएगा। अब ये फिक्स हो गया, लास्ट का चेंज होगा। और इसमें देखिए मान लेते ये मेरा फर्स्ट हो गया, ये मेरा सेकंड हो गया, ये मेरा थर्ड हो गया, तो पहला दूसरा हमेशा आएगा ही जब बोलिएगा तो उसके साथ विल हैव आएगा ही, तो पहला दूसरा आएगा ही। तो आपका लास्ट का चेंज हो रहा है, यानी तीन चीज में दो चीज आएगा ही, फिक्स हो गया, लास्ट का चेंज हो रहा। तो आप दो चीज को प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो आपके होंठ पर फास्ट में आएगा और आपको सोचना नहीं पड़ेगा। आप फ्लुएंट बोलिएगा और कॉन्फिडेंस होकर बोलिएगा कि आपका ये गलत नहीं हो रहा हम जो बोल रहे हैं। तो दो चीज प्रैक्टिस कीजिए, लास्ट का जो है चेंज होता रहता है, तो इसीलिए हम बोलते हैं कि दो चीज को प्रैक्टिस कर लीजिए और लास्ट वाला चेंज करते रहिए। तो आपको तीन चीज सोचने में ज्यादा टाइम लगेगा और दो चीज सोचे रहिएगा और एक चीज सोचिएगा तो आपको कम टाइम में बोल सकते हैं। और आपको हिंदी सोचने का भी टेंशन खत्म हो जाएगा, डायरेक्ट इंग्लिश सोचिएगा, क्योंकि ही विल हैव माइंड में सेट ही रहेगा और होंठ पे रहेगा, और होंठ पे रहेगा तो फास्ट बोल लीजिएगा। तो अब जा रहे हैं वो लिस्ट देने के लिए आपको कौन कौन सा प्रैक्टिस करना है और किस टाइप से प्रैक्टिस करना है
और कितना प्रैक्टिस कर लेना है कि आपको बोलने के टाइम प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब जा रहे हैं वो लिस्ट देने के लिए। तो ये लिस्ट सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर आप डिफिनेशन स्ट्रक्चर पढ़ लिए हैं तो उसके बाद सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस ये है, अगर आप बोलिएगा तो आपको ये इतना फिक्स आएगा, ये फिक्स आएगा, लास्ट में चेंज करना होगा। वो होगा ही विल हैव अ हाउस, ही विल हैव अ मोबाइल, ही विल हैव अ कार, ही विल हैव अ लैपटॉप। इस टाइप से ये शुरू का आता रहेगा, लास्ट का चेंज होता रहेगा। तो क्यों ना मैं ही विल हैव प्रैक्टिस कर लें और लास्ट का मेरे माइंड में सोचना पड़ेगा और एक चीज सोचने में सेकंड लग जाएगा। जैसे मान लेते हैं कि मेरे पास एक मोबाइल होगा, तो मोबाइल को हम इंग्लिश में मोबाइल ही बोल देंगे, एकदम सिंपल। तो मेरे पास एक मोबाइल होगा, तो अगर आप नहीं जानिएगा, प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा, तो बोलिएगा आई हैव अ मोबाइल। पहले हिंदी सोचिएगा, फिर इंग्लिश में कीजिएगा, तब बोलिएगा। अगर आपके पास प्रैक्टिस है तो आई हैव अ मोबाइल, आई हैव अ लैपटॉप, आई हैव अ कार। अगर इस टाइप से प्रैक्टिस किए रहिएगा तो आपको सोचना ही नहीं पड़ेगा, और फास्ट में बोलिएगा, आपका फ्लुएंट भी बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि आपके होंठ पर पहले से सेट रहेगा। अगर आप फर्स्ट टाइम बोलिएगा तो उस समय बोलने में आपको हेजिटेट होगा कि मैं राइट वे बोल रहा हूँ कि ये रॉन्ग वे में बोल रहा हूँ, कैसे बोल रहा हूँ, नहीं बोल रहा हूँ। अगर इस टाइप से प्रैक्टिस कीजिएगा तो उस समय आपका बोलने का तरीका भी अच्छा रहेगा और आप बोलिएगा फ्लुएंट हो गया, आपका फ्लुएंट भी बहुत अच्छा होगा। तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि हर स्ट्रक्चर बताए, हर स्ट्रक्चर के बाद उसको लिस्ट बता दें कि सबसे इम्पोर्टेंस क्या है, उसमें क्या प्रैक्टिस कर लेना है कि जो आएगा ही, और क्या चेंज होगा उसको छोड़ देते हैं, उसको आप सेट कर सकते हैं कभी भी। अब देखिए, और इसको प्रैक्टिस करने का तरीका बता दें। इसको इस तरह से प्रैक्टिस कर लेना है कि आपको सोचना नहीं पड़ेगा। जैसे देखिए, ही विल हैव, ही विल हैव, ही विल हैव, ही विल नॉट हैव, ही विल नॉट हैव, ही विल नॉट हैव, ही विल नॉट हैव। तो आप ही विल नॉट को वॉन्ट भी पढ़ सकते हैं, ही वॉन्ट हैव, ही वॉन्ट हैव। फिर बोलिएगा विल ही हैव, विल ही हैव, विल ही हैव। आप यहाँ जो नॉट यहाँ है तो आप यहाँ इसको ऐसे बोल सकते हैं, वॉन्ट ही हैव, या फिर will he not have। आप इस तरह प्रैक्टिस कर लीजिएगा, will he not have, will he not have, will he not have। आप ये प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो आपको लास्ट में एक वर्ड लगाना होगा, ठीक है ना। इसमें वैसे she will have, she will have, she will have, she will not have, she will not have, she will not have, will she have, will she have, will she have, will she have। इस तरह प्रैक्टिस कर लीजिए, आपके होंठ पर भी फास्ट में आएगा। जब आप लोग फर्स्ट टाइम पढ़िएगा ना तो आपके होंठ पर भी जब नहीं आता है, कुछ देर प्रैक्टिस करने के बाद ही आपको आ जाता है। अगर प्रैक्टिस अच्छे से कर लिया तो आपको ये तो होंठ पर रहेगा, बस एक वर्ड को चेंज करना है और इस पर सेट करते जाना है। फिर उसके बाद क्या करना होगा, will she not have, will she not have, will she not have, will she not have। it will have, it will have, it will have, it will have प्रैक्टिस करना है। it will not have, या फिर it won't have भी बोल सकते हैं, या it will not have, it will not have, या it won't have। जो आपको इजी लगे, जो आसान लगे, उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। ये गलत नहीं है, ठीक है ना। ये आप पे डिपेंड कर रहा है। will it have, will it have, will it have। उसी टाइप से देखिए, will it not have, will it not have, will it not have, will it not have। फिर देखिए, I will have, I will have, I will have, I will not have, I will not have, I will not have। will I have, will I have, will I have, will I have। will I not have, will I not have, will I not have। you will have, you will have, you will have, you will not have, you will not have। will you have, will you have, will you not have, will you not have, will you not have। they will have, they will have, they will have, they will not have, they will not have, they will not। will they have, will they have, will they have, will they not have, will they not। इसी टाइप से आप एक नाम का और दो नाम का खुद से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। यही सबसे इम्पोर्टेंस है, जो बच्चे को कहीं भी बताया नहीं जाता। अगर इस पर जितना अच्छा आपका कंट्रोल होगा, ये जो स्ट्रक्चर बताया वो स्ट्रक्चर उतना ही अच्छा होगा, और आपको बोलने में फ्लुएंट और फास्ट कॉन्फिडेंस होगा, और आपको हिंदी नहीं सोचना पड़ेगा, आपको डायरेक्ट इंग्लिश में ही आ जाएगा। क्यों कि यहाँ से यहाँ तक प्रैक्टिस कर लिया, आपको क्या बच गया, एक चीज सोचने के लिए। एक चीज जो चीज देखिएगा उसका तो माइंड में इंग्लिश लगेगा, फास्ट में बोल दीजिएगा। तो यही राइट वे है, और मैं इसी तरीके से आपको हर स्ट्रक्चर में बताएंगे कि क्या इंपॉर्टेंस है, कैसे आपको प्रैक्टिस करना। बस एवरीडे 15 मिनट करना है, और यही से आप अपना इंग्लिश बहुत ही फास्ट कर सकते हैं। विदाउट किसी फ्रेंड के साथ या ग्रुप में डिस्कस किए आप अपना इंग्लिश खुद से इम्प्रूव कर सकते हैं। और मैं शुरू से कहते आ रहा हूँ कि आप किसी ग्रुप में या किसी फ्रेंड के साथ आप अपना इंग्लिश कभी भी इम्प्रूव नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि जब आपको ये
आएगा ही नहीं, आपके होंठ पे रहेगा ही नहीं, आप प्रैक्टिस ही नहीं कीजिएगा तो दोस्त के साथ बात कैसे कीजिएगा, फ्रेंड के साथ बात कैसे कीजिएगा, ग्रुप में बात कैसे कीजिएगा। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस ये है। और मैं जितने स्ट्रक्चर पढ़ाऊंगा सभी में इस टाइप का बताऊंगा कि कैसे प्रैक्टिस करना है, क्या प्रैक्टिस करना है, कितने देर तक करना है, जिससे आपका इंग्लिश बहुत ही फास्ट हो जाए। आई होप आप समझ गए होंगे कि इंग्लिश को कैसे पढ़ना, प्रैक्टिस करना, जिससे आपका इंग्लिश बहुत ही फास्ट हो जाए। अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर आप लोग ऐसा करते हैं तो हमें लगेगा कि इस टाइप का वीडियो आपको अच्छा लगा, तो और भी इससे यूनिक वीडियो आप लोगों तक इस यूट्यूब चैनल के थ्रू पहुंचा।